हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। मेरा नाम है शमशीर आलम और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को समझने के लिए हमें इसके टर्म्स और टाइप्स समझने बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इस चैप्टर का सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पोलिनोमियल का मीनिंग समझेंगे और पोलिनोमियल कैसे बनता है ये समझेंगे। तो पोलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो हमारे पास बनता है एक पोलिनोमियल्स। जैसे कि पोलिनोमियल के मैं एग्जांपल अगर यहाँ पर लूँ तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, 7x, 2y और 5t+2। तो इसमें से कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए वेरिएबल क्या होता है? जो भी अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे 7x में x एक अल्फ़ाबेट है तो ये हो जाएगा वेरिएबल। 2y यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल। यहाँ पर 5t में t जो है अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल्स। अल्फ़ाबेट वाला पार्ट के साथ जो भी नंबर होगा हमारे पास, जो भी नंबर होगा, जैसे कि 7 है तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट, और यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट। बाद में बचते हैं हमारे यहाँ पर एक वैल्यू 2, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर हम जब बोलना हो तो हम कैसे इसको बोलते हैं? x का कोफिशिएंट 7 है, 7 का वेरिएबल x है। y का कोफिशिएंट 2 है, 2 का कोफिशिएंट y है। t का कोफिशिएंट 5 है, 5 का कोफिशिएंट यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर t है। तो यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 हमारे पास है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है वेरिएबल ऑफ 7। 2 यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट। y क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेरिएबल। 5 क्या है? कोफिशिएंट। t क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। और 2 है यहाँ पर कांस्टेंट। तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कि टर्म ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर समझेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल इन टर्म बेस, यानी टर्म बेस पर जो होता है कौन से पोलिनोमियल होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो टर्म बेस पर जो है पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे यहाँ पर 3x है, ये एक सिंगल टर्म है तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल्स। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर 2y का, ये भी सिंगल टर्म्स है तो ये हो जाएगा मोनोमियल्स। सेकेंड आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ पर 7x एक टर्म हो गया और 3 ये दूसरा टर्म हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? यहाँ पर 2 है। अगर 2 है तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर बाइनोमियल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर 7x एक टर्म हो जाएगा, 4x दूसरा टर्म हो जाएगा। यानी टर्म्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ये भी क्या होगा? यहाँ पर बाइनोमियल होगा। तीसरा है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आपको मिलेंगे। जैसे 8x एक टर्म हो गया, 4x एक टर्म हो गया और 2 एक टर्म हो गया। इनके टोटल 3 टर्म्स हो गए। अगर 3 टर्म्स आ जाते हैं तो मिलते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। x² एक टर्म माना जाएगा, 2x भी एक टर्म माना जाएगा और 8 भी एक टर्म माना जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्राइनोमियल। सेकेंड है हमारा टाइप ऑफ पोलिनोमियल इन वेरिएबल बेस्ड। वेरिएबल बेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के जो होते हैं पोलिनोमियल्स होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा 1 वेरिएबल, दूसरा 2 वेरिएबल, तीसरा जो है 3 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जैसे किसी भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट आपको दिया हो। जैसे 2x + y है तो इस पोलिनोमियल में क्या है? सिर्फ x है। क्या है? सिर्फ यहाँ पर x है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल पोलिनोमियल्स। दूसरा एग्जांपल में देखिए 2y² + y + 2 है तो यहाँ पर भी क्या है? y है और यहाँ पर भी y है। यानी इस पूरी पोलिनोमियल में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ y मिलेगा वेरिएबल और कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, सिर्फ y वेरिएबल मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल्स। अब समझते हैं 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में यहाँ पर देखते हैं 2x + 3y + 2 है तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक x है, दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। यानी यहाँ पर आपको क्या वेरिएबल मिला? x भी मिल गया और y भी मिल गया। यानी कि यहाँ पर है 2 वेरिएबल्स है तो ये क्या हो जाएगा? 2 वेरिएबल पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 3y² + 2x + y। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक y आ गया, एक x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए? एक y आ गया और दूसरा
एक्स आ गया, यानी कि यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, जिसका अगर 2 वेरिएबल्स आ जाता है तो वो क्या होता है 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से 3 वेरिएबल पोलिनोमियल्स कौन से होंगे, यहाँ पर देखेंगे 5x में x है, 4y में y है और 3z में z है, यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया है x, y और z, यानी कि 3 जो है यहाँ पर वेरिएबल मिल गए हैं, तो ये क्या होगा 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल है 7a का स्क्वायर में a, 3b में b, 2c में c और प्लस का 6, ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर a, b और c 3 वेरिएबल मिला है, यानी कि 3 वेरिएबल्स जब हमें यहाँ पर मिल चुका है तो ये क्या हो गया यहाँ पर 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर हमारा पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे लीनियर, फर्स्ट होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है यहाँ पर क्यूबिक। डिग्री कौन से होते हैं, जैसे कि एक्स का क्यूब है ये डिग्री है, एक्स का स्क्वायर है ये डिग्री है। ठीक है, तो अभी इसको एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे y+1 है तो इस पर कितना डिग्री है, y के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 1 आ जाए वो क्या होता है यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा है हमारा 2x+2, तो इसके ऊपर कितना डिग्री है, x के ऊपर कुछ नहीं तो इसका मतलब डिग्री इसका क्या है 1 है, इसका डिग्री 1 आ गया, 1 आ गया तो क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5a+4, a के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो जिसका डिग्री कितना आ गया 1 आ गया, तो ये क्या हो जाए यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल्स, यानी डिग्री अगर 1 आ जाए तो वो होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी इसकी डिग्री अगर 2 आ जाती है, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 आती है, हाईएस्ट डिग्री 2 आती है, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। यहाँ पर हम देखते हैं x की डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, x की डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसी तरह से 5y² + 3y+1, तो इसमें जो है हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर 2 है, 2 है तो मतलब क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं x+2x² + 2 है, इसको जो है यहाँ पर जो है अरेंज कर लेना होता है, जैसे कि 2x को हमें पहले लिखना होता है स्क्वायर को, उसके बाद आएगा यहाँ पर x, उसके बाद आएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है 2। अब हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होती है उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और तीसरा है हमारे पास थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब समझ जाते हैं कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जो है 3, अगर किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर x³ + 4, तो इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है 3 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है 5x का क्यूब + 3x का स्क्वायर + 2x + 4। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 है और 2 है दोनों को प्लस करके 5 हो जाएगा तो ये कुछ बन जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हाईएस्ट डिग्री है वही उसका पोलिनोमियल होगा। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 6a का क्यूब + a का स्क्वायर + a + 2, तो हमें सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब समझते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि हमने पहला यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है, एक पोलिनोमियल है 2x + 4, इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया है। जब ये पूरा पोलिनोमियल हम इसको सॉल्व करेंगे और ये 0 बन जाए तो ये हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो 0 बनने के लिए सबसे पहले हमें इसकी x की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है जिसे रखने पर ये पूरा इक्वेशन, पूरा एक्सप्रेशन जो है 0 बन जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, 2x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा, x इस तरफ एज इट इज़ ही रहेगा, -4 ऐसे का ऐसे, 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। इसको जो है यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर x की वैल्यू -2। अब -2 को हम यहाँ x की जगह रखेंगे तो 2 एज इट इज़ आएगा, -2 x की वैल्यू है तो लिखेंगे -2, फिर प्लस का 4 है तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 4 = में 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर -4, प्लस का 4 यहाँ पर हमारे पास पहले से ही है, = में लिख लेंगे 0। -4 से प्लस का 4 कैंसिल, तो बचा के यहाँ पर 0 और इस तरफ क्या हो गया यहाँ पर 0।
देखिए x की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली। 2 को हमने जैसे ही -2 निकली, -2 को जैसे हमने यहाँ पर पुट किया, ये पूरा इक्वेशन जो है जीरो हो गया। इसी को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी x की वैसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसे x की जगह पुट करने पर, x की जगह रखने पर पूरा इक्वेशन या पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल को इस तरह से भी यहाँ पर डिनोट करते हैं, अगर पी एक्स है तो यानी पी एक्स का पॉलिनोमियल बताना है, अगर यहाँ पर वाई लिखा होता तो हम वाई का पॉलिनोमियल बताते। तो इस जियोग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस क्या होता है, अभी इसमें जो हम समझेंगे। इसमें हमें बताना होता है नंबर ऑफ जीरोस क्या है। नंबर ऑफ जीरोस हमें किस में बताना है, एक्स एक्सिस में बताना है, यानी ग्राफिकल है तो हमें एक इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए जो एक्स एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर दो है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है सिर्फ एक्स पर। तो यहाँ पर जो ग्राफ गया है, ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ गया नीचे से ऊपर गया है और एक्सिस को दो बार कट किया है। दो बार कहाँ कहाँ कट किया है, एक बार यहाँ पर कट किया है, एक बार यहाँ पर कट किया है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को दो बार कट किया है। एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, ठीक है, जितनी बार कट करेगा, जितनी बार टच करेगा, उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे तो एक बार यहाँ पर कट किया है और दूसरी बार यहाँ पर कट किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में और भी एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे गया है और उसको टच करके वापस आ गया है। टच करने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ये ग्राफ यहाँ पर ऊपर गया और इसको टच करके वापस आ गया। जब सिर्फ टच करके वापस आ जाए, इसको कट ना करे, तो भी जो है ये एक बार काउंट होगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है से ऊपर से नीचे आया, फिर ये टच करके ऊपर चला गया, यानी कि एक ही बार टच किया है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जो ग्राफ है, हमें तो पॉलिनोमियल एक्स का जीरो बताना है कि एक्स पर कितनी बार जीरो आ रहा है, लेकिन ये जो ग्राफ है, ये वाई एक्सिस को आ रहा है और वाई एक्सिस को कट करके चला जा रहा है। एक्स एक्सिस को ना ये टच कर रहा है ना ही ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होंगे, 0। इसी तरह से दूसरी इमेज में देखेंगे, ये जो ग्राफ है ये किसी को भी टच नहीं कर रहा है, ना वाई को ना एक्स को, तो इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अगर ये एक्स को टच करता है या कट करता तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कुछ और होता। यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ है, यहाँ पर हमें 6 और ग्राफ है, जिससे जो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बताना है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ देख सकते हैं, एक बार वाई को कट कर रहा है, एक बार एक्स को कट करना है, लेकिन हमें वाई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, एक्स से मतलब है। एक्स को अगर ये एक बार कट गया है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर एक्स को दो बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स को एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं एक बार वाई को एक बार एक्स को कट रहा है, नहीं हमें एक्स काउंट करना है, तो एक्स में नंबर ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर सिर्फ ये आ रहा है और टच करके वापस जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, एक बार यहाँ पर जो है कट कर रहा है, फिर एक बार यहाँ पर भी कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर भी कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर भी कट कर रहा है, यानी टोटल ये 4 टाइम्स इसको कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये था जियोग्राफर ऑफ मीनिंग ऑफ जीरोस। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशंस है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने आपको दोनों अभी बताया है, जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पाया जाता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a² x + bx + c, ठीक है। यहाँ पर a और b और c क्या होता है, यहाँ पर a जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो भी x का कोफिशिएंट होता है, और c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पर a b c दिया हुआ है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा और बीटा क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यूज होंगी, क्योंकि एक ही x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो दोनों वैल्यू को में से एक को हम मानेंगे अल्फा और दूसरों को मानेंगे बीटा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल से जो है बहुत ही सब कुछ ईजी से हो जाएगा।
तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हमने ले लिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब इसमें a, b और c फाइंड कर लेंगे। a यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर b का वैल्यू फाइंड करेंगे। b यहाँ पर क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर b, तो b है यहाँ पर -8। अब c फाइंड करेंगे। c फाइंड करना बहुत ईजी है, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है c। c हमारा यहाँ पर है 6, ठीक है। तो जैसे कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन में a, तो यहाँ पर हमारा b है, a है, c है, तीनों निकाल लिया है। तो इसको हम जो है इसके यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर -8 है, यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है तो पहले से जो है यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। फिर -8 है, -8 है तो -8 लगाएंगे। अपॉन में a लिखना है हमें, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 4। फिर यहाँ पर c अपॉन में a है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c अपॉन में a है, c अपॉन में a रख लेंगे। c क्या है यहाँ पर 6 है, उसके बाद a क्या है 2 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा। अब हम जो भी x की वैल्यू निकालेंगे, अगर उनका हम यहाँ पर ऐड करते हैं, दोनों x की वैल्यू को ऐड करेंगे, अगर हमारा 4 आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 आता है, तो यहाँ पर जो है प्रूफ हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हमें पता चल जाएगा। तो अब सबसे पहले इसको जो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिया है 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे मिडल टर्म सेपरेट मेथड से, यानी जो ये 8 है -8 है, इसको हम सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो कोफिशिएंट है उसको जो है एक्स स्क्वायर के जो 6 कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को जो है यहाँ पर हम -6 को जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12, ठीक है। अब हमें सप्लिट किसको करना है, यहाँ पर -8x को यहाँ पर सप्लिट करना है, ठीक है। तो कैसे सप्लिट करेंगे, हम ऐसा फैक्टर लेंगे 12 का जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो वो 12y, मल्टीप्लाई करने पर 12y, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -8x आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको, चलो पहले मिटा देता हूँ मैं। 12 को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लेते हैं -6, ठीक है, -6 इंटू में -2, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 6 इंटू में 2 हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके फैक्टर्स मिल गए हैं, इसी फैक्टर्स को हम -8x के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम लेते हैं -6x माइनस 2x, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 2x हो जाएगा -8x। तो हमें जो 8 का जो है यहाँ पर फैक्टर्स मिल गया है, 8 का फैक्टर्स यहाँ पर क्या मिला है -6x माइनस 2x, 8 के फैक्टर्स ये हो जाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सके। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 8x की जगह हमें क्या मिला -6x और -2x, 6x यहाँ 6 यहाँ पर प्लस में है तो 6 यहाँ पर प्लस में ही रहेगा। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये दोनों यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या कॉमन है वो हम ले लेंगे, फिर इसमें जो कॉमन होगा वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, फिर अंदर क्या बचेगा x बचेगा, फिर यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर क्या बचेगा -3, ठीक है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x ही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा है -2x यहाँ पर हमने जो है 2x की जगह सिर्फ हम -2 यहाँ पर लेंगे कॉमन, क्योंकि x जो हमें अंदर चाहिए होगा, क्योंकि ये वाली x-3 इधर भी हमारा x-3 ही आना चाहिए। तो x अंदर कॉमन हो जाएगा, फिर माइनस का कर लेंगे हम यहाँ पर 3। अब देखिए -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें -2x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस का 6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है अभी तक यहाँ पर करेक्ट जा रहा है, यहाँ पर सही जा रहा है। आपको इस तरह भी -x-3 मिला है, इस तरह भी x-3 मिला है, तो सॉल्यूशन जो है अभी तक यहाँ पर सही है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2x-2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इस तरफ 2x-2 यहाँ पर ये बन जाएगा, x-3 और x-3 दो बार है तो इसको एक ही बार लेंगे कॉमन, x माइनस यहाँ पर 3 कर लेंगे। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, x की हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिल जाएगी,
जैसे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। 2x इस तरफ एज इट इज़ रहेगा, ये वाला भी लिख लेता हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इधर एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 2 है तो इधर का जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू मिलेगा 2, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 1, x की वैल्यू 1 मिल गई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा। इसको हम क्या नाम देंगे, अल्फ़ा, क्योंकि x के यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिलेगी, दोनों को हम x नहीं बोल सकते, तो इसको इसलिए हमने नाम दिया है अल्फ़ा, दूसरे को नाम देंगे हम यहाँ पर बीटा, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इधर एज इट इज़ ही रहेगा, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर बीटा। अल्फ़ा हमें मिल चुका है, बीटा हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ जीरोस क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा और बीटा को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 4। यही हमें ऊपर क्या मिला था, b माइनस ए सम ऑफ जीरोस में 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो चुका है। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू में बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 1 है और बीटा क्या है 3 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, 3 था। यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं, लिखना ज़रूरी नहीं समझा, अल्फ़ा प्लस बीटा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसी के साथ ही जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में जो है एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज है, एक है 2.1 और दूसरा है 2.2। दोनों में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को जो है मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। इसके आपको 3 वीडियो के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप जरूर देखना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।